तो हेलो दोस्तों, आज हम एक बोर्ड वायरिंग करना सीखेंगे जिसमें एक एंकर का, ये देख सकते हैं एंकर का सॉकेट है। अब पहले 5 पिन सॉकेट आता था, अब 3 पिन सॉकेट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एंकर का ही 3 स्विच और एक फ़ैन रेगुलेटर है। इसमें हम अलग तरीक़ा से फ़ैन रेगुलेटर को सेट करना सीखेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो हमने सभी स्विच सॉकेट और फैन रेगुलेटर को सेट कर लिया है। अब पीछे इसका वायरिंग हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो है जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये एंकर ऊपर लिखा रहना चाहिए और हम इसका जो वायरिंग करेंगे वो ये तीनों एक कॉमन वायर से, ठीक है, कटर से छील लेंगे और उसको इस तरीक़ा से हम फोल्ड करके ऐसे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम इस तरीक़ा से यहाँ तक इसको हम कनेक्ट करके स्क्रू टाइट कर देंगे। तो इसको हम इस तरीक़ा से स्विच के नीचे हॉल से ऐसे तीनों में हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसको हम अच्छी तरीक़ा से इसे टाइट कर लेंगे। अगर यह अच्छी तरीक़ा से टाइट नहीं होगा तो इसमें स्पार्क होते रहता है और स्विच इसी कारण से जल जाता है। तो इसको हम अच्छी तरीक़ा से टाइट करेंगे, ठीक है। अब आगे इसी तरीक़ा से एक स्विच को इस तरीक़ा से हम इसमें टाइट करेंगे और इसको जो है यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है लाइन और न्यूट्रल, आप देख सकते हैं। तो इस स्विच को हम लाइन में देंगे, ठीक है, और न्यूट्रल जो होता है वो कॉमन होता है, तो इसीलिए स्विच को हम अभी लाइन में देंगे, इसे कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा जितना हम मेरा एडजस्ट होगा उतना इसको छील करके और उसके अंदर हम डालेंगे, ठीक है, अच्छी तरीक़ा से, और इसको हम अच्छी तरीक़ा से टाइट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये फैन रेगुलेटर है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं फैन रेगुलेटर है। और इस फैन रेगुलेटर को हम इसमें कैसे एडजस्ट करें, आप देखिए। फैन रेगुलेटर को हम बिना टैप की मदद से अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये वाला जो स्विच है इसका कनेक्शन हम इस मेन लाइन से हटा देंगे। तो अब हटा देते हैं इसको, अब इसको कटिंग कर लिया। अब ये देखिए फैन रेगुलेटर में 2 लूप होते हैं, तो ये पहला वाला जो लूप है इसको हम डायरेक्टली फेज में डालेंगे और उसके बाद फेज में इसको हम डाल करके इसको हम टाइट कर लेंगे। ये टाइट हो गया। उसके बाद ये जो एक फैन का दूसरा लूप, ये फैन का जो दूसरा लूप है, ये पहला लूप को हम इस स्विच के मेन लाइन में डाल दिए हैं और फैन का जो दूसरा लूप है इसको हम दूसरी फैन वाले स्विच के निचले हिस्से में डाल देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा रेड वाइट जो मेन लाइन है, तो इसको हम मेन लाइन को इस स्विच के इस मेन लाइन से आएगा और एक न्यूट्रल को हम यहाँ पे टाइट कर दिया। अब देखिए, अब ये दोनों वायर मेरा इनपुट हो गया, ये न्यूट्रल हो गया और ये फेज हो गया। ये फेज से स्विच में लाइट आएगी और ये न्यूट्रल हो गया, जो कॉमन होता है सभी के लिए, यही पॉइंट होता है। अब मान के चलिए हम फैन रेगुलेटर के बारे में बताए थे, तो फैन रेगुलेटर मान के लिए 2 वायर है, तो 2 वायर है, तो एक को जैसे हम नॉर्मल स्विच में लगाते हैं तो इस प्रकार से लगा करके इसको हम टाइट कर देते हैं। तो ये दूसरा वायर जो है इसको हम न्यूट्रल में लगाएंगे, जैसा कि बोला मैंने, जो न्यूट्रल सभी के लिए सेम होता है। और इस न्यूट्रल में एक वायर को हम ऐड करके और इसी टर्मिनल में डाल करके टाइट कर लेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जैसे नॉर्मली फैन चलता है, एक स्विच कनेक्शन दिए, एक न्यूट्रल से, और मैंने ये 2 मेरा इनपुट लाइन है जो इसमें करंट देगा और मेरा आउटपुट है, इसे हम फैन चला सकते हैं। तो ये फैन चलाने के लिए यहाँ पे एक फैन रेगुलेटर का जो बिना टैपिंग कनेक्शन होता है वो हमने दिखाया है, जो बोर्ड का हम सभी स्क्रू को इस तरीक़ा से हम टाइट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका हम फाइनल टेस्टिंग देखेंगे। तो दोस्तों टेस्टिंग के लिए आपको हम दिखा देते हैं कि एक नॉर्मल सा होल्डर ले लिया है और एक कांच वाला बल्ब ले लिया है, ठीक है। ये 100 वाट का बल्ब है, इससे अच्छी तरीक़ा से हमारे फैन रेगुलेटर का पता चल सकता है, ठीक है। अब इसको जो है न्यूट्रल को न्यूट्रल में जोड़ दिया और फेज को फेज में जोड़ दिया, ठीक है। फेज मतलब मेन लाइन होता है, न्यूट्रल मतलब ये न्यूट्रल होता है। इस तरीक़ा से इसको हम टैप मार करके और इसमें हम इस बल्ब को इस होल्डर में लगा देंगे। अब हम चेक करने के लिए एक मेरे पास ये नॉर्मल सा वायर है जिसमें हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसको इस तरीक़ा से हम ज्वाइंट कर देंगे और इसको भी इस तरीक़ा से हम ज्वाइंट करके फिर इसको हम इस तरीक़े से टैप मार देते हैं। तो हमने मेन लाइन को जोड़ करके और टैप मार दिए हैं। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। मेरे पास यह एक नॉर्मल स्विच बोर्ड है, इसको हम इसमें प्लगिंग कर देंगे, स्विच को हम ऑन करेंगे और फैन रेगुलेटर को घुमाना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं बल्ब की ग्लोइंग धीरे धीरे बढ़ रही है और ये मेरा फुल हो गया, ठीक है। और ये ऑफ, फिर ये फुल, मेरा धीरे धीरे ये कम हो रहा है। इसका मतलब है मेरा फैन रेगुलेटर सक्सेस है। इसी प्रकार आप देख लिए हैं, तो इसी प्रकार के नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।